आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसे प्रतिदिन हम पंचदशी का तत्व विवेक प्रकरण श्रवण कर रहे हैं। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए हम सब मिलकर श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है तो उसको सार्थक करना हमारा कर्तव्य भी है। आइए पुनः पुनः मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक नाम से प्रसिद्ध, उसी को लेकर चिंतन कर रहे। तो अभी तक ये विचार हुआ, वो जो आत्म तत्व है इन तीन मुख्य उपाधियों से बाधित हो रहे। कारण है सूक्ष्म और स्थूल। तो ये जो तीन उपाधि, इनमें जो अभिमान करने वाला जो चैतन्य है वो भी वेष्टि और समष्टि को लेकर विवेचन हो गया, और वो वहां आराम से जैसा पा लेता वैसा आराम से रहता है। तो वैसे ही यहाँ ये संसारी जीव अहर्निश अर्थात पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर से दुखी हुआ। वो भी तत्वविद आचार्य के द्वारा महावाक्यादि उपदेश करने से, और तत्साधन कौन है? पंचकोश का विवेक, उसके द्वारा ये परम सुख है उसको प्राप्त करता है। परम सुख का मतलब है मोक्ष, उसी का नाम है निर्वृत्ति, उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ तक विचार हुआ था, 32 तक हुआ था ना। अभी देखिए 32वें श्लोक में उत्तरार्ध में पंचकोश विवेकेन एक शब्द आ गए ना, तो उसी को लेके यहाँ प्रश्न कर रहे पूर्व पक्षी। केते अन्नादया पंचकोश इति आशंकायाम। अच्छा सिद्धांति जी, आप ये बता दीजिए जो अन्नमयादि 5 कोश कौन है, इसके विवेक करने से, उसके विचार करने से, पृथक करने से, उसके अंतर्गत उनका अधिष्ठान रूप से विद्यमान जो आनंद रूप आत्मा है उससे आनंदित होता है। तो प्रश्न कर रहे ते के अन्नादय, बोल तो अन्नमयादि कोशा ते के, वे कौन है? इति इस प्रकार आकांक्षायाम, ऐसा आकांक्षा होने पर, जिज्ञासा होने पर, तान उपदिशति, तान बोलो पंचकोशान, वे जो पंचकोश है उसी का यहाँ विवेचन कर रहे, उसको उपदेश कर रहे। उपदेश इसीलिए है
उनका निरूपण इसलिए है विवेक करने के लिए। तान उपदिशति बोल तो उन पंचकोशों को निरूपयति अथवा कथयति प्रतिपादयति। श्लोक देख लीजिए। पहले प्रतिज्ञा कर रहे 5 कोश कौन है करके। ये जो पंचकोश है ना वे कौन है? तो पंचकोश है अभी जो पीछे बताया था ना 3 शरीर, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, बस इसी का अंतर्भूत आ जाएगा। 1 3 1, एक में 1, एक में 3, एक में 1, स्थूल में 1, सूक्ष्म में 3, कारण में 1। इसलिए हम पंचकोशों को बताने जा रहे। देखिए श्लोक देख लीजिए। अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंदश्चेति पंचते कोशे कोशैतैरावृता स्वात्मा विस्मृत्य संस्कृतिं व्रजेत्। अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंदश्च इति ते पंच। अन्नम मतलब अन्नमय कोश, प्राण बोल तो प्राणमय, मय प्रत्यय हो जाएगा। मनोमय, बुद्धिमय बोल तो विज्ञानमय, आनंदमयश्च इति ते पंचः कोश। ते मतलब वे 5 कोश है। कौन कौन? अन्न, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, सबके साथ मय लगाए 5 कोश है। इनको कोश क्यों कहा दिया? कोश इव कोश, 2 अर्थ किया जाता है। जैसा रेशम का वस्त्र को कौशेय कहते हैं, रेशम वस्त्र है ना, कौशेय कहते हैं, क्योंकि कोश के अंदर से उसको बनाया जाता है। रेशम के कीड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ से ये बनाता है अपने रक्षा के लिए, और वही क्या होता है उसके मृत्यु का कारण बनता है। उसमें गर्म जल में किसमें डाल के उसमें रेशम बनाते हैं। तो एक ये, अथवा तलवार रखते हैं किसमें, म्यान में, उसको भी कोश कहते हैं। वैसे ही यहाँ आनंद रूप तलवार है इन 5 कोशों में, इसलिए कोश इव कोश कहा दिया। तो इसलिए ते पंचः, नीचे कोश है ना, ऊपर देखिए, ते पंचकोशा, वे 5 कोश है। तैर आवृतः, तैर आवृतः किम स्वात्मा, जो आत्मा है इन 5 कोशों से आवृत है। तय शब्द से रहना पंचकोशे, आवृतः आच्छादित का आत्मा। अभी हम बता रहे ग्रंथकार, हम भी बोलते हैं, किंतु आत्मा को आच्छादन करने की सामर्थ्य है कोश में? हाँ, क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि कोश तो सीमित है, परिचिन्न, परिचिन्न वस्तु अपरिचिन्न को कैसा आच्छादित करेगा? किंतु व्यवहार होता है, बादल के द्वारा सूर्य ढक गया बोलते हैं। क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं क्या? बादल तो आपका मुट्ठी भर का है, सूर्य तो पृथ्वी से भी कितना बड़ा माना जाता है। शास्त्र में तो बता दिया, वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार करते हैं। और इतना बड़ा सूर्य है, मुट्ठी भर का बादल क्या ढकेगा उसको? व्यवहार होता है केवल। इसलिए वहां बता दिया, हस्तमलकाचर घन चिन्ह दृष्टिर घन चिन्ह मरका तथा बद्धवद्भाति मुक्यो मूढ़ दृष्टि। अर्थात वहां घन चिन्ह दृष्टि,
उस बादल ने आपकी दृष्टि को आच्छादन किया, न तो सूर्य को। सूर्य को आच्छादन करने के सामर्थ्य नहीं। जैसे बोलते ना बच्चे, देखो मैंने पहाड़ को ढक दिया, क्या आपके अंगुली में इतना सामर्थ्य है उस पहाड़ को ढकने का? है, किंतु आपके दृष्टि को आच्छादन किया। वैसे ही यहाँ आत्मा का मतलब है उस आत्मा को देखने के आपका अंतःकरण वृत्ति, उसको आच्छादन किया, उसको आच्छादन करता है। आत्मा को संभव है, इसलिए आरोप करके व्यवहार किया जाता है, पारमार्थिक से संभव नहीं। तो इसलिए बोलते तैर आवृत, उन पांचों कोशों से आवृत इव आवृत, आवृत सा प्रतीति हो रहा है। कौन? स्वात्मा। इसलिए स्वात्मा विस्मृत्य, अपना स्वरूप है, आत्मा है, इन कोशों से आच्छादित हो गया। आच्छादित का मतलब है अनात्मा में आत्मा दृष्टि होना, अध्यास होना, बस यही आच्छादन, और कोई आच्छादन नहीं, अध्यास, बस ये आच्छादन हो गया। देहात्म बुद्धि, आत्मा को भूल गए, वो आत्मा का सत्ता देह में अध्यारोप किया, बस यही आच्छादन होना, और कोई नहीं। वास्तव में आच्छादन बनेगा ही नहीं उसमें। तो इसलिए स्वात्मा विस्मृत्य, तभी अपना स्वरूप क्या हो गया? विस्मरण हो गया, लुप्त हो गया। अलुप्त होने पर भी लुप्त सा प्रतीति हो गया। तो आत्मा के विस्मरण होने से क्या हो गया? ये देखिए, आत्मा विस्मृत्य का अर्थ है ये आवरण शक्ति, ये हो गए आवरण शक्ति। आवरण शक्ति ने क्या किया? स्वस्वरूप को आच्छादन किया। तो अपना स्वरूप को आच्छादन करने से आप अपने को भूल गए। कौन है? मैं हूं, पता है मैं अमुक का पुत्र हूं, किंतु वास्तव में मैं कौन हूं वो पता नहीं। और उतने में क्या हो गया? संसरतिम ब्रजेते, विक्षेप शक्ति हो गई। तो स्वात्मा को विस्मरण होना ये है आवरण शक्ति। और उतने में उसमें जो विक्षेप शक्ति थी, उन्होंने क्या किया? संसरतिम व्रजे, संसति बोल तो संसारम, व्रजेत बोल तो प्राप्त करता है। तो आत्मा का विस्मरण होना, उसी का शब्दांतर से कहे तो अध्यास है, यही क्या है? संसार है, और कोई संसार नहीं। टीका में देखें, ये बता दिया, संख्या तो बता दिया, नाम भी बता दिया, और क्या करते हैं ये भी बता दिया, आच्छादन करते हैं। किंतु अभी जो कोशों का एक एक का स्वरूप तो नहीं बताया आपने। अन्नमय कोश किसको कहते हैं, प्राणमय कोश किसकी संज्ञा है, ये तो नहीं बताया ना। उसके लिए प्रश्न कर रहा है। तेषाम कोशानाम, तेषाम बोल तो अन्नमयादि ना, जो अन्नमयादि 5 कोश है उनका स्वरूपाणी, अभी तक स्वरूप नहीं बता दिया, अभी तक केवल संज्ञा बता दिया। ये कौन कौन कोश है और क्या करते, इतना ही बता दिया। क्या करते बोल तो आच्छादन करते हैं, और कोश है। स्वरूप नहीं बता रहे, स्वरूप का मतलब उसका लक्षण। कोशानाम स्वरूपाणि क्रमेण, क्रम से, कर्म से मतलब एक एक करके जागृत को प्रदान लेके ले जाएंगे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसी के अनुसार अन्नमय कोश से क्रम से ले जाएंगे। तो क्रमेण युत्पादयति का, तेषाम कोशानाम युत्पादयति, क्रम से एक एक कोशों का निरूपण करेंगे, अर्थात कोशों का स्वरूप निरूपण करेंगे। देखिए श्लोक देखिए,
शात पंचीकृत भूतोत्तो देह स्थूलोन्न संज्ञकः लिंगे तु राजसै प्राणे प्राणकर्मेन्द्रियैः सह। इसमें दो कोशों का निरूपण किया, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश है, उसका स्वरूप बता दिया। पूर्वार्ध में अन्नमय कोश, उत्तरार्ध में प्राणमय कोश। तो इसलिए यहाँ बता रहे पंचीकृता भूतोत्तो। पंचीकृत बोल तो पीछे बताया था ना, पंचीकरण, पंचीकृत पंच महाभूत, उससे उत्त बोल तो उत्पन्न। किससे उत्पन्न? पंचीकृत, अर्थात पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न। स्थूल देहो अर्थात स्थूल शरीर। अन्न संज्ञक स्यात्, वहां अन्वय कर दीजिए। अन्न संज्ञक का मतलब अन्नमय कोश स्यात्। तो अर्थ हो गया अन्नमय कोश कौन है? पंचीकृतः भूतोत्तः स्थूल देह, ये लक्षण है। तो अर्थ हो गया पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ जो स्थूल शरीर है, उसी का नाम क्या है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्यों कहा इसको? और भी कह सकते हैं। अन्नमय बोल तो अन्न से ही बढ़ जाता, सीधा नहीं। यहाँ तो बता दिया पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ। क्या पंचीकृत भूतों से सीधा बनाया हमारा शरीर? पंचीकृत भूतों का परिणाम है अन्न, उस अन्न का परिणाम धातु विशेष, उस धातु विशेष से उत्पन्न हुआ शरीर, इसलिए पंचभूत माना जाता है। सप्तम धातु से बनता है ना, शुक्र शोणित से। यह कहना चाहता शुक्र शोण से उत्पन्न हुआ देह कहना चाहता। प्रश्नोपनिषद में सुनेंगे प्राण और रई कहा दिया उसको प्रथम प्रश्न में, उसे उत्पन्न है ना शरीर। तो यह पंचभूत से थोड़ा उत्पन्न हुआ है, मतलब पंचभूत से उत्पन्न हुआ अन्नादि, अन्नादि से उत्पन्न हुआ शुक्र शोणित, शुक्र शोणित का परिणाम है ये, इसलिए उसी का ही कार्य माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पंचीकृतः भूतोत्तः स्थूल देह किम अन्नमय कोशः। चलो ठीक है, अन्नमय कोश क्या है समझ गए। तो प्राणमय को बता रहे, लिंगे तु राजसै प्राणे प्राणः कर्मेन्द्रियः सह। तो यहाँ बता रहे लिंगे तु, लिंग शरीर वो कैसा है? राजसै प्राणे। तो राजसे रजोगुण से, रजोगुण से उत्पन्न हुआ कौन? प्राणे और कर्मेन्द्रिय। प्राणे प्राणः कर्मेन्द्रिय सह। रजोगुण से उत्पन्न हुआ प्राण है प्रधान, और उस प्राण के सहित जो कर्मेंद्रिय पांच, उसी का नाम है प्राणा बोल तो प्राणमय कोशः। यहाँ लेना, प्राण शब्द है ना। राजसे प्राणे कर्मेंद्रिय सह लिंगे किम प्राणः, प्राण मतलब प्राणमय कोश। प्राण को अलग कर दीजिए। प्राणमय कोश किसको कहते हैं? राजसे प्रजोगुण से उत्पन्न हुआ कौन? प्राणे और कर्मेंद्रिय सह, ये दोनों किससे उत्पन्न हुए? पीछे बताया था। रजोगुण के वेष्टि का कार्य हो गया कर्मेंद्रिय, समष्टि कार्य कौन है? प्राण। इसलिए बोल रहे कर्मेंद्रिय सह प्राणे। पांच कर्मेंद्रियों के सहित जो प्राण है वही लिंग शरीर है, पूर्ण नहीं है, लिंग शरीर का एक अंश है, सूक्ष्म शरीर का। उसको क्या कहा?
प्राणः अर्थात प्राणमय कोशः। तो कहने का मतलब रजोगुण से उत्पन्न हुए 5 कर्मेंद्रियों के सहित जो पंच प्राणात्मक है वही उसी का नाम हो गया प्राणमय कोश। और भी जोड़ दिया, रजोगुण से उत्पन्न हुए 5 कर्मेंद्रियों के सहित पंच प्राण जो लिंग शरीर में रहता है उसी का नाम है प्राणमय कोश। आगे देखिए मनोमय और विज्ञानमय कोश को बता रहे। देखिए मनोमय और विज्ञानमय, तो उसके साथ आपका लिंग शरीर पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 3 कोश है ना उसमें लिंग शरीर। क्योंकि लिंग शरीर में 3 कोश इसलिए है, लोक लोकांतर में हो ही जाता है ना, हो ही जाता है ना। हाँ, वो कर्तृत्व बन रहा है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में उभय है, करणत्व भी है कर्तृत्व है। बस इतना ही, विज्ञानमय प्रदान होने से कर्तृत्व, मनोमय प्रदान होने से करणत्व। तो आगे बता रहे थे कि 2 कोश सात्विकैर्धीरिन्द्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमया तैरेव साकं विज्ञाना मयोधीर्निश्चयात्मिका। विमर्शात्मा सात्विके धीरेन्द्रिये साकं मनोमयः कोशा इति उच्यते। विमर्शात्मा, विमर्शात्मा का मतलब है विमर्श। पीछे व्याख्या किया था, विमर्श का अर्थ क्या है? विमर्श का मतलब है संशय आत्मा। पीछे नहीं गया था, टीकाकार देखिए, विमर्श बोल दो संशय किया था, शब्दांतर से गए तो संकल्प विकल्पात्मा। मन की व्याख्या है ना, देखिए पीछे किया था, मन के निरूपण करते हैं विमर्शम बुद्धि करके पीछे बताया था, उसकी व्याख्या किया था विमर्श का। विमर्श का मतलब है संशय, मन का जहाँ निरूपण किया था ना वहां, तो वहां प्रश्न होता सारा अंतःकरण परिणत होता है अथवा यत्किंचित, ये भी होता है। अच्छा, तालाब का जल है, ये तो बाह्य को लेके आभ्यंतर में, खेती में जो जल गया किसी तालाब का, अभी वो जल किन किन में है, कहाँ कहाँ है? तालाब में भी है, नहर में भी है, खेती में भी है। सारा तालाब का जल गया क्या? नहीं, कुछ जल नहर के द्वारा खेती में गया, वैसा ही कुछ परिणत होता है। तो इसलिए यहां बता रहे विमर्शात्मा। विमर्शात्मा बोल दो संशयात्मा अथवा संकल्प विकल्पात्मक। सात्विके, सात्विके धीर इंद्रिय, सात्विके मतलब है सत्व गुणांश का कार्य। सात्विके बोल तो सत्व गुण है किसका? अपंचीकृत पंच महाभूतों का जो सात्विक, पंचीकृत नहीं लेना, तो इसलिए बोले सात्विक। सात्विक बोलो सात्विक अंश। किसका सात्विक अंश? आकाश आदियों का, उनका जो कार्य है कौन? धी इंद्रिय। धी इंद्रिय बोल तो बुद्धि इंद्रिय, उन बुद्धि इंद्रियों के साकम, साकम बोल तो युक्त, सहित। साकम का मतलब सहित, बुद्धि इंद्रियों के साथ। ऊपर आए ना कर्मेंद्रिय सह शब्द आ गए ना, 34 में क्या आया? 34वें श्लोक में अंतिम में
सह सह, इसी को यहाँ उसी सह को साकम प्रयोग कर रहे हैं। जैसा वहां कर्मेंद्रियों के सहित, उसी प्रकार यहाँ धी इंद्रिय साकम बोल तो धी इंद्रियों के सहित, धी इंद्रियों से युक्त। कौन सी धी इंद्रिय है? सात्विकी। तो अर्थ हो गया सत्व गुण का कार्यभूत कौन हो गया? ज्ञानेन्द्रिय। उन ज्ञानेन्द्रियों के सहित जो विमर्शात्मा है, विमर्शात्मा बोल तो संकल्प विकल्पात्मक है, वृत्ति वाला, उसी का नाम क्या है? मनोमया। अच्छा, इसका नाम मनोमय क्यों कहा? ज्ञानेन्द्रियमय कहना चाहिए था। तो मनोमय इसलिए मन है, प्रधान है इनमें। किनमें? ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है ना, उनका राजा है वो, क्योंकि मन के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। 5 ज्ञानेन्द्रिय कुछ कर सकते क्या? मनसा पश्यति, मनसा शृणोति, मनसा विजानाति। बृहदारण्यक में मन से आप देख रहे, मन से सुन रहे, नहीं किंतु सामने से उठा के जाने पर भी नहीं, किंतु मन होना चाहिए। तो इसीलिए मन प्रधान है इनमें, अतः इसका नाम क्या पड़ा? मनोमया। तो मनोमया कोश की व्याख्या हो गई क्या? सात्विके धीन्द्रिय साकम विमर्शात्मकम मनोमया। सत्व गुण का कार्यभूत ज्ञानेन्द्रियों के सहित जो संशयात्मक जो वृत्ति से युक्त है, उसी का नाम है मनोमय कोश। मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।